Hello guys, a very good evening to everyone. How are you all? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बनी। गुड इवनिंग सब मैम। लोग कैसे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विशाल, पूनम, सब लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? एकदम हैप्पी बढ़िया। नवरात्रि। हाँ, नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि सबको। हैप्पी येलो डे। येलो डे ना आज? हाँ, मेरे को पता नहीं था यार, ऐसा देखो मत अभी गुस्से से मेरे को। ब्लू पेन आज। ओके, नाउ गाइज टेल मी वन थिंग दैट लास्ट लेक्चर व्हाट डिड वी डू? गाइस लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था रीजनिंग में, याद है किसी को? सबको याद होना चाहिए वैसे तो, बताओ जल्दी। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हो गया ना? आई थिंक सिलोगिज्म किया था ना लास्ट टाइम हमने। Okay, fine. Yes, we did blood relation. I can recollect now. Blood relation हमने किया था, but ऑफलाइन में हुआ था ब्लड रिलेशन। हाँ दिव्या, क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन लेक्चर में हुआ था ना ब्लड रिलेशन। हाँ, ऑफलाइन टॉपिक would be different and online topic would be different. Okay, the person would be same, but the topic would be different. Okay. ओके। Okay, fine. So, shall we start, guys? I think there are more yet to join, but we'll start. Okay. Last time, I think, as far as I can recollect, I think we did syllogism. Okay. Guys, as far as the latest pattern is concerned, I want you all to go through high level questions also. So I have brought up today high level questions. ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है, बट इसे सॉल्व करना है। वो इसीलिए गाइस क्योंकि हमारी जो प्रीलियम्स होता है ना, प्रीलियम्स सबको पता है प्रीलियम्स क्या होता है? प्रीलियम्स क्या होता है पता है? इन लोग का आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है गाइस? आवाज आ रही है ना मेरी तुम लोगों को? यस मैम। अच्छा ठीक है, इतना नील बटा सन्नाटा हो गया सब लोग एकदम। ठीक है, प्रीलियम्स में गाइज आजकल क्वेश्चन जो हो ना न्यू पैटर्न का आने लग गया है। ठीक है, सो आई हैव ब्रॉट 40 क्वेश्चंस एंड माय टारगेट इन दिस लेक्चर इज टू कंप्लीट योर ऑल द क्वेश्चंस। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके, नाउ डू यू ऑल नीड रिविजन ऑफ सिलोगिज्म? कितने लोगों को रिविजन चाहिए कि डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं टॉपिक से मैं? आज इतना शांत क्यों हो तुम लोग? क्या हो रहा है गाइस? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे मैम। ओके फाइन। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर माई क्वेश्चन गाइज। एक बार है ना 5 मिनट में फटाक से मैं तुम लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ पहले का जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सिलोगिज्म गाइज व्हाट डिड वी लर्न लास्ट टाइम? सम, अगर मैं बोलती हूँ कि सम, ठीक है, सम ए आर बी, मुझे बताओ सम ए आर बी कैसे ड्रॉ करेंगे? कैसे ड्रॉ करेंगे सम ए आर बी? यहाँ पे दोनों देखो, सर्कल और दोनों सर्कल के बीच में कुछ कॉमन। वेरी गुड बनी। सम ए आर बी, सम ए आर बी को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, याद है सबको? फिर मैंने अगर बोला नो ए आर बी, जल्दी बताओ मुझे नो ए आर बी कैसे ड्रॉ करूं मैं? कोई भी कॉमन नहीं, दोनों अलग अलग। वेरी गुड, दोनों अलग अलग सर्कल। वेरी गुड। हम लोग क्या ऐसे ड्रॉ करेंगे? ए ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, नो ए आर बी। ठीक है, बट मैम ब्लड रिलेशन है ना? मैम हाँ संजना। मैम ब्लड रिलेशन था ना? संजना, आई थिंक ब्लड रिलेशन वी डिड इन ऑफलाइन लेक्चर, राइट? नो मैम, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी किया था, वही चालू था, वहीं पे खत्म किया था हमने। अच्छा, इज इट? हाँ, उसके बाद वो चैप्टर खत्म किया मैम ने।
हो गया ना No, खत्म? ma'am. नहीं हुआ ऑनलाइन क्या? में खत्म कर देता अच्छा, ब्लड ठीक रिलेशन, है, उसके ठीक है। बाद मैम ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है एक्चुअली, मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये। ओके सोनू, जयस्वार राइट, वेलकम। सब लोग क्लैप करो सोनू के लिए, ठीक है। फाइन गाइज, हो सकता है हम लोगों ने लास्ट टाइम ब्लड Welcome, रिलेशन welcome, bro. लिया हो। एक काम करते हैं हम लोग ना, ब्लड रिलेशन को नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना उसमें मैं थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ठीक है? चलेगा तुम लोगों को? अभी फिलहाल हम जिलोगिज्म का हाई लेवल क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट से? बिकॉज आई थिंक Yes, ma'am. सेटअप न्यू कंटेंट वगैरह बनाने 15 मिनट वेस्ट होगा, सो इट्स बेटर विल डू दिस, बट श्योरली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाई लेवल करते हैं, ठीक है? एंड सोनो डोंट वरी, हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना, हम लोग पहले का थोड़ा ब्रश अप करते हैं सारे कॉन्सेप्ट, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइज, ओके मैम। नो ए आर बी का मतलब हम लोग दो सर्कल बनाएंगे, ए लिखेंगे, बीच में डैश ऐसे रॉन्ग करके हम लोग क्या करेंगे, बी करेंगे, ठीक है? नाउ एक और चीज था जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो था सम ए आर नॉट बी। तुम लोग सोच के बताओ सम ए आर नॉट बी कैसे ड्रॉ करूं मैं? सम ए आर नॉट बी कैसे ड्रॉ करूं? याद आ रहा है किसी को? विशाल, सम ए आर नॉट बी। सर्कल में डॉट करके वेरी गुड। ए बनाएंगे, सर्कल करेंगे, डॉट करेंगे, ऐसे नॉट करेंगे, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बी, ठीक है? उसके बाद था हम लोगों का ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? बी के अंदर ए। वेरी गुड, क्लियर एवरीवन, दोज ऑल आर न्यू। डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई चिंता नहीं है। सम ए आर बी हम लोग दो अलग अलग दो गोला लेंगे और ऐसा करेंगे, और सम समझ में आ रहा है? कुछ ए जो है, कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ बी क्या है, ए है, ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नो ए आर बी को हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग सर्कल बनाएंगे, बीच में क्रॉस करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। सेम गोस्ट विथ सम ए आर नॉट बी एंड ऑल ए आर बी, ठीक है? जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे तुम लोगों को समझ में आएगा। नाउ देयर वर 3 केसेस गाइज, डू यू ऑल रिमेंबर 3 केसेस कौन से थे? सम एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट, सम एंड नो। याद आ रहा है? पॉसिबिलिटी के कुछ केसेस थे, याद आ रहे सबको? दिव्या? यस मैम। ओके फाइन गाइज, अगेन हो सकता है कि तुम लोगों को दुनिया भर का चिंता है दिमाग में, जिसके वजह से तुम लोगों को याद नहीं रहता है कॉन्सेप्ट। चलो मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। सो नाउ गाइज, हमारे जो आइदर और के 3 केसेस थे, आइदर और के हमारे 3 केसेस थे। कौन से थे देख लो यहाँ पे, आइदर और देर आर 3 केसेस। कौन से थे? फर्स्ट इज सम एंड नो। कौन सा था? सब लोग रिपीट करो। आई वॉन्ट एवरी वन टू अनम्यूट योर सेल्फ गाइस, अनम्यूट कर दो सब लोग अपना ये क्या बोलते हैं, माइक, एंड मेरे साथ बोलो कौन सा था? सम एंड नो, सम एंड नो, सम एंड सम नॉट, सम एंड सम नॉट, लास्ट इज ऑल एंड सम नॉट। ऑल एंड सम नॉट। ओके, एक बार तीनों सब लोग मिलकर रिपीट करो, सब लोग मिलकर रिपीट करो ये वाला जो लिख रही हूँ मैं। सम एंड नो, सम एंड सम नॉट, ऑल एंड सम ऑल एंड सम नॉट। ठीक है, सबको ये वाला याद हो गया रहेगा, सम एंड नो, सम एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? जब भी तुम लोगों को सेंटेंसेस में, मतलब इन 2 सेंटेंसेस व्हेन यू ऑल आर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ थिंग, तो अपना आंसर डायरेक्टली क्या होगा? डायरेक्टली आंसर होगा आइदर और। ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ, जैसे कि बोल रहा है कि सम ACR फैन। ठीक है, जज्बात मत जाओ, बोलते ना ऐसे सच में मत पकड़ो, ये बस एक सेंटेंस है। सम ACR फैन, अगला है नो ACR फैन। तो आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली मेरा आंसर वुड बी व्हाट? आंसर आएगा तुम लोगों का आइदर और। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मैम आप क्या लिख रहे हो, आइदर क्या होता है? आइदर क्या होता है बताओ? जैसे मेरे पास 2 पेन है, 2 मार्कर है, कौन से कलर का है? एक रेड है और एक ब्लू है। ठीक है, आइदर आई लाइक दिस, आइदर आई लाइक व्हाट यू से रेड, और आई लाइक ब्लू। दिस इज योर आइदर और। ठीक है, एवरीवन क्लियर? दोज ऑल आर न्यू? सोनू
सोनू जयसवार, समझ में आ रहा है? हाँ यस मैम ओके फाइन. नाउ गाइज ये अपना प्रीवियस का था, इसको हम लोग जाने देते, आगे बढ़ते हैं हम लोग. उसके बाद मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ट्रू क्या होता है और डेफिनेटली ट्रू क्या होता है, और फॉल्स क्या होता है और डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है. याद आ रहा है किसी को ट्रू क्या होता है? फाइन, आई विल आस्क यू ऑल वन सेंटेंस गाइज. मुझे बताओ कि वो ट्रू है कि डेफिनेटली ट्रू है. ठीक है, वी हैव स्टेप्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सही है, ट्रू है कि डेफिनेटली ट्रू है? बताओ मुझे. डेफिनेटली ट्रू. वेरी गुड एवरीवन. अंकिता, दिव्या, यू ऑल आर राइट. हम लोग एक्चुअली कौन से मंथ में हैं? हम लोग अक्टूबर में. ठीक है, अब अभी कल बिजली क्या बोलते हैं, बिजली खड़क रहा था. तुम लोग यहाँ पे हुआ था क्या? ये थाने में हो रहा था? यहाँ भी हो रहा है. अच्छा, सबके यहाँ पे हो रहा. अच्छा हाँ, इंडिया में रहता है ना, सबके यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, अभी जैसे सपोज कोई जैसे कोई बिहार का है, उसको मैं बोल रही हूँ कि अपने यहाँ पे बिजली खड़क रहा था, तो वो सोचेगा कि सच में हो रहा था या फिर मैम ऐसे ही बोल रही है ना. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू बोलेंगे कि डेफिनेटली ट्रू बोलेंगे? ट्रू. यस, वेरी गुड. वाई ट्रू? बिकॉज ऐसे हो सकता है ना कि मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. नाउ कमिंग टू फॉल्स. फॉल्स का मतलब क्या होता है? अगर सपोज एक मैं तुम लोग को एग्जांपल देती हूँ. हाँ ब्रिजेश, मैं कल शाहरुख खान से मिली, क्या लगता है तुम लोग को? आर्यन खान कैसा है? हाँ. नो कमेंट्स. इतना भी नहीं फेंकना चाहिए कि तुम्हारे पे कुछ फिर कल को जवाब देना पड़े. मैम थोड़ा दूर रहो मैम, हाँ? वरना एनसीबी आपके घर पे भी आ सकता है. हाँ. थोड़ा दूर रहो. मैं कल ना इसे हिमेश रेशमिया से मिली. बताओ अब क्या लगता है, ये फॉल्स रहेगा कि डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, कि ट्रू रहेगा कि डेफिनेटली ट्रू? डेफिनेटली ट्रू. फॉल्स. डेफिनेटली ट्रू असलं तर इथं कशाला बसणार मी. दिस इज व्हाट, दिस इज डेफिनेटली व्हाट, डेफिनेटली फॉल्स है ना. एक फेंकने का भी हद होता है नहीं, वैसे उसको क्या बोलेंगे? डेफिनेटली फॉल्स. ठीक है, नाउ तुम लोगों को शायद याद होगा कि हमने पॉसिबिलिटी भी पढ़ा था. कितने लोगों को याद है पॉसिबिलिटी पढ़ा था हमने? थोड़ा याद है. नाउ हाँ मैम याद है. व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबिलिटी? हो सकता है. पॉसिबिलिटी मतलब मैम कि वो दिया नहीं है बट हो सकता है ना ऐसा. ठीक है, हो सकता है. जैसे सपोज एक दिन रास्ते में चल रहे हो तुम लोग, एक दिन सुबह तुम लोग उठे जॉगिंग कर रहे हो या रास्ते में चल रहे हो, उस रास्ते में तुम लोगों को 100 का नोट मिलता है. ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, मेरे साथ हुआ है. उसी रास्ते में तुम लोग दोबारा जाओगे क्या ये सोच के कि मेरे को हो सकता है कि दोबारा 100 का नोट मिले? ऐसा करते हो तुम लोग कभी? बनी पक्का करेगा नहीं? मैं तो रोज एकदम टाइम लगा के आ जाऊंगा उधर, है ना. तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अभी अगर मुझे पहले मिला था 100 रुपए, हो सकता है अभी मुझे वापस मिले. दैट इज व्हाट, दैट इज योर पॉसिबिलिटी. नाउ लास्ट टाइम वी हैड लर्नड गाइस कि अगर ओके सी ट्रू के साथ, मुझे बताओ ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जा सकता है क्या? ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जा सकता है क्या? बोलो. नो. यस. यस मैम. ट्रू के साथ जा सकता है क्या पॉसिबिलिटी? डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जा सकता है क्या, या फिर फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जा सकता है क्या, कि डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जा सकता है? सोच के बताओ. ट्रू के साथ जा सकता है. डेफिनेटली ट्रू के साथ ट्रू के साथ नहीं जाएगा. फॉल्स के साथ जाएगा. डेफिनेटली फॉल्स के साथ नहीं जाएगा. मतलब नहीं जाएगा. जो सेंटेंस सही है, एकदम सही है, डेफिनेटली ट्रू है, उसके साथ पॉसिबिलिटी मैं जोड़ नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल गाइस, आई वुड लाइक टू टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल. जैसे अगर मैं बोलूँ, वैसे तो तुम लोगों को पता है कौन सा महीना चल रहा है अभी? सावन का मत बोलना. कौन सा महीना चल रहा है? नवरात्र. हाँ, नवरात्रि चल रहा है, राइट. सो अगर मैं ऐसा अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अभी नवरात्रि है, ऐसा हो सकता है कि आज येलो डे है, तो ये तुम लोग क्या बोलोगे? ऐसा पॉसिबली नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू है कि आज नवरात्रि है. क्लियर एवरीवन? क्लियर गाइस? यस.
Okay, fine. If your concepts are not clear, guys, now let's solve some questions. अब ये जो questions है ना guys, this questions are from this year. मतलब ये जो जनवरी 2021 से जो questions आए हैं एग्जाम में ऑलरेडी, एंड लेटेस्ट पैटर्न के जो है वो तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट गाइस. Going to the first question. Let's go to the first question. I am giving you all 30 seconds. I want you all to solve this question and let me know the answer. जूम कर दूँ थोड़ा बड़ा करो ना स्क्रीन. हाँ, एक मिनट. ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा. एक मिनट. हाँ, बस अब ठीक है. अब ठीक. टाइम अप. डन गाइस. मैम फर्स्ट सेकंड फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू है. फिर क्या बोलना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट सेकेंड फॉल्स है और थर्ड वाला ट्रू है. फर्स्ट सेकेंड फॉल्स है और थर्ड वाला ट्रू है. कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. बनी, एक काम करते हैं, सॉल्व करती हूँ मैं, ठीक है. आया किसी को आंसर? हाँ आया मैम. इसमें ऑप्शन ही नहीं है. बनी, आपने जो बोला ना उसका ऑप्शन ही नहीं है. ओनली थ्रू 3 फॉलोज आंसर आना चाहिए, लेकिन है ही नहीं. एनीवन एल्स? ब्रिजेश, विशाल, यश, सोनू, पवार, मयूर, रेस्ट? वही मैम, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि कैसे आंसर मुझे आ गया, लेकिन उसको कौन सा ऑप्शन में चूज करना वो मुझे नहीं मैम समझ. नेटवर्क का इशू. नेटवर्क का इशू. अभी ठीक है. बनी, इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है. गाइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. Hello, ma'am. हाँ, हेलो, हाउ आर यू? मैम आज थोड़ा लेट हो गया, सॉरी. हाँ, इट्स ओके. आप भी काम कर सकते हो. आशुतोष, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया. लेक्चर कौन सा टॉपिक? सॉरी मैम, आज लेट हो गया लेक्चर के लिए मुझे हाँ, कोई आने बात को. नहीं. अभी जस्ट आया. टॉपिक कौन सा चल रहा है? आज का टॉपिक है सिलोगिज्म. ओके मैम मेरा ये ऑप्शन आ रहा है, नॉन फॉलोज. नन फॉलोज आ रहा है. आई थिंक बनी का भी सेम वही 3 आ रहा है ना. ठीक है, दोनों का नन फॉलोज. रेस्ट अदर्स गाइस, बता दूं मैं? हार गए तुम लोग. चलो ठीक है, हार गए नहीं बोलते, वरना एक ही क्वेश्चन में पूरा लेक्चर चला जाएगा. हाँ, सॉल्व करते हैं हम, ठीक है. ओके, पहला क्या बोल रहा है? ओनली अ फ्यू जेनरेज आर डीएनए. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जीन, सॉरी गाइज. ओनली अ फ्यू जीन्स आर डीएनए. ठीक है. नाउ गाइज, दोज वाला न्यू आई वांट यू ऑल टू सी द स्टेप्स, एंड यही वाला सेम स्टेप्स तुम लोग को रिपीट करना है, ठीक है. ओनली अ फ्यू जीन्स आर डीएनए बोला तो क्या हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जीन्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, जी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसा ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, सॉरी ड्राइंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसके बाद ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है. नाउ गाइस सी हियर, ओनली अ फ्यू दिया है ना. ओनली अ फ्यू जब भी आएगा, इसका मतलब हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे कि थोड़ा सा है अभी और थोड़ा सा क्या है, नहीं है, ठीक है. ओनली डीएनए आर आरएनए. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ऑल गाइज, ओनली जब स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है तो फिर मेरे को क्या, इसका मतलब क्या है बताओ मुझे. ब्रिजेश बताओ, ओनली डीएनए आर आरएनए का मतलब क्या है?
All RNA are DNA. वेरी गुड, यूर राइट विशाल, द आंसर इज ऑल आरएनए। जो लास्ट में आता है ना, मैं तुम लोगों को ट्रिक बताया था, जो लास्ट में आता है वो क्या होता है, छोटा रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आरएनए जो है वो डीएनए के अंदर बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आरएनए, ऑल आरएनए क्या है, डीएनए। यहाँ पे ना एक छोटा सा डॉट मार्क करके रखो। नेक्स्ट, नो आरएनए इज अ प्रोटीन। कोई भी आरएनए क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नो जीन इज अ प्रोटीन। जीन किधर है, इधर, यहाँ पे दिख रहा है जीन इधर है। ये दोनों का कोई रिलेशन हो सकता है क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम प्रोटीन आर जीन। कैन यू ऑल सी गाइस, सम प्रोटीन क्या है, जीन, सम प्रोटीन आर जीन्स। दोनों भी क्या है, दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सम एंड नो। मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, इन दोनों का आंसर आना चाहिए आइदर और। ओके, दैट मीन्स आंसर शुड बी बी। Okay, before that let's solve third. Some genes are not DNA. Okay, can you all see this, some genes are not DNA। कुछ genes क्या नहीं है, DNA नहीं है, दिया हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, B। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ऊपर से गया क्या, आंसर चेक कर लेते, एक मिनट। हम ओके, आंसर इज B, राइट। मैम थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करना प्लीज। ओके फाइन, हम एक काम करते, पूरा ही रब कर देती हूँ मैं। मैम आरएनए के अंदर डीएनए होगा ना। ओके, एक मिनट। नाउ सी ओनली अ फ्यू जीन्स आर डीएनए। ये मेरा जी है, यहाँ पे डीएनए बना देते हम लोग। ओनली अ फ्यू का मतलब हम लोग को क्या करना है, पहले तो सम का बनाना है, उसके बाद में ऐसा डॉट लेने का एक, और इसको ऐसे बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनली डीएनए आर आरएनए। I have already told you all guys, only DNA or RNA, इसका मतलब होता है all RNA are DNA। सपोज क्या बोलते हैं, only red are blue, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सा आया, लास्ट में ब्लू आया ना, तो ये क्या हो गया, छोटा। वैसे ही यहाँ पे ओनली DNA or RNA, तो दैट मीन्स RNA is what, small, that means I'll draw RNA inside DNA। Clear? Who was asking me this question? Mayur, right? Mayur और यश। Yes. समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? देखो यहाँ पे ओनली डीएनए और आरएनए का मतलब होता है, डीएनए को हम लोग बड़ा सर्कल में बनाएंगे और आरएनए क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आरएनए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ नो आरएनए इज प्रोटीन, नो आरएनए इज प्रोटीन। मैंने अभी जस्ट तुम लोगों को बताया है आइदर और के 3 केसेस होते हैं, याद है तुम लोगों को? जरा मेरे को एक बार सब लोग बोल के दिखाओ, आरएनए के सॉरी आइदर और के कितने केसेस होते हैं। सब लोग साथ में अनम्यूट कर दो सब लोग। टेल मी व्हाट आर द 3 केसेस ऑफ आइदर और। यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या है, सम एंड Some and no, some and not, some and not, all and some not. Some all, some not. ओके, अगेन आई वांट यू टू रिपीट विथ मी गाइस। पहला क्या है, सम एंड नो, Some and Some and some no, and not. सम एंड सम नॉट, some and some Some not, and some ऑल एंड सम not. नॉट। all and some not. All and some not. हाँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू पुट दिस इन योर ब्रेन गाइस। नींद में भी कोई उठा के पूछे ना तुम लोगों को क्या है ये आइदर और के 3 केसेस, तुम लोगों को आना चाहिए क्या क्या है। वापस से थर्ड टाइम क्या है, सम एंड नो, Some and some not. Some Some and and some some not. ऑल एंड सम नॉट। तो तुम लोग ये भूल क्यों जा All रहे हो? and ऑल एंड सम नॉट। ओके, नाउ गाइज नो नीड टू फॉरगेट इट। यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे देखो सब लोग। अभी तुम लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को, आवाज़ आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, आई कैन सी द सब्जेक्ट इज व्हाट, सेम सब्जेक्ट। या तो ऐसा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब प्रोटीन यहाँ पे है तो प्रोटीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जीन्स यहाँ पे तो जीन्स ऐसा होना चाहिए इधर और में, या तो ऐसा होना चाहिए पी यहाँ पे, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2, और 3 क्या है, सम जीन्स आर नॉट डीएनए, जो कि ऑलरेडी दिया है, तो आंसर क्या आएगा, 3 फॉलोज। क्लियर? ऑप्शन बी। क्लियर? जल्दी बोलो गाइस, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
मैम वॉइस ब्रेक हुआ आपका। वॉइस ब्रेक हुआ, अभी आ रहा है? हाँ मैम, कुछ समझ में नहीं आया आपका लास्ट में। लास्ट में समझ में नहीं आया, ठीक है। सोनू लिसन, आंसर यर वुड बी बी। वाई? बिकॉज यर इट इज व्हाट, आइदर और का केस, ठीक है। आइदर और क्या बोलता है, सम एंड नो आया और अगर सब्जेक्ट सेम आया, सब्जेक्ट मतलब क्या, प्रोटीन प्रोटीन सेम दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसा क्रॉस में 1 and 2 देखो, 1 and 2 में प्रोटीन प्रोटीन सेम दिख रहा है, जीन्स जीन्स सेम दिख रहा है, दैट्स वाई आंसर क्या आएगा, आइदर 1 and 2 एंड 3 फॉलो करेगा क्योंकि डायग्राम के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, सम जी आर नॉट डी। क्लियर हुआ? सबके दिमाग में गया? से यस, नो, मे बी। यस मैम। यस एवरीवन? Yes. दिव्या? यस मैम, ओके फाइन फाइन। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 1 मिनट, एक स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ मैं तुम लोगों को ग्रुप में। ये पीडीएफ भेज दूँ क्या गाइज? तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका? Yes, madam. ठीक है। कितने लोग ऑफलाइन लेक्चर में थे? कभी तो मैडम किधर था ऑफलाइन? थाने में, डोंबिवली में, इधर मरीन लाइन्स में, कितने लोग थे? इलाज में कहा था मैम, मैम ने मुझे फोन नहीं किया, पार्थवी मैम ने। क्या 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 ब्रिजेश? पार्थवी मैम ने मुझे मैसेज या फोन भी नहीं किया। अरे लगता है मैंने पकड़ को बता दिया। मैम डोंबली में हुआ नहीं है अब तक। आशुतोष क्या बोल रहे हो? मैम थाने में भी कुछ नोटिस इंफॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। अच्छा, ऐसा मैंने बोला करके भूल जाओ, ठीक है? ऐसा बोला ही नहीं है। मैम सब रिकॉर्ड हो गया। सब रिकॉर्ड हो गए। कौन था ये? मैम डोंबली में ये वाला चैप्टर हुआ नहीं है शायद। ठीक है, भूल जाओ, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है मैंने। मैम ये तो गलत है ना, आधे लोग को बुलाया आधे लोग को नहीं बुलाया, सबने फीस इक्वल दिया है ना। होगी ना बात। This is really a controversial topic now, huh? Okay, fine guys, before this I want to ask you all, did you all fill the form of IBPS clerk and SBI PO, everyone? नो मैम। यस मैम। अभी मैसेज आया ना मैम, अच्छा वैकेंसी आई है। ठीक है, तुम लोगों को क्या करना है, पहले तो आज लेक्चर के बाद तुरंत 2 काम करना है। पहले मैडम कौन सा? IBPS क्लर्क का फॉर्म भरना है। लड़का नहीं, मैंने पीओ का भरा है। यश वेरी गुड, सपने बड़े देखो, सही है, लेकिन साथ में सपने छोटे भी देख लो, ठीक है? छोटे सपने भी देखने चाहिए। IBPS क्लर्क का भी फॉर्म भर लो और पीओ का भी फॉर्म भर लो, ठीक है? ओके एवरीवन? यस मैम। Okay, and guys, Yes, in ma'am. my lecture specially I would be focusing more on PO. तुम लोग बोलो क्यों ऐसा, क्यों मैम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्लर्क पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? सैलरी ज्यादा है मैम। सैलरी नहीं, सैलरी की Salary? बात नहीं है। हाँ, तुम लोग भी वैसे मेरे जैसे ही हो, मनी माइंडेड पीपल, बट इट्स नॉट अबाउट सैलरी गाइस। ये है ना कि तुम अगर सोच बड़ी रखते हो ना, तभी तुम छोटे मोटे चिल्लर जो रहते हैं ना, वो तुमको मिल जाएगा। तो अगर मैं पीओ की प्रिपरेशन करती हूँ या करता हूँ, so then IBPS clerk would be a very easy, right? समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम लोग हर चैप्टर का ना गाइस, अभी से आगे से हर चैप्टर का तुम लोगों का एक बेसिक लेक्चर होगा, फिर मैं हार्ड लेवल लूंगी, चलेगा? Same Yes, goes with your blood relation as well. I'll try to find some hard level questions where we can solve it in our class. Okay. Now coming back to our topic, guys. Topic I have already shared your syllogism high level in the group. Okay, which group? बताओ कौन सा ग्रुप? रीजनिंग बाय रवि रंजन सर, उसमें ये वाला सॉल्व करो जल्दी, बहुत इजी है ये। मैम कौन सा ग्रुप? रीजनिंग बाय रवि रंजन ग्रुप है ना, उसमें मैंने सेंड किया है। बट गाइज नो चीटिंग। हेलो मैम। हाँ पूजा, हेलो। हेलो मैम। हेलो पूजा। हाँ मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कौन सा ग्रुप है। अच्छा पूजा, नहीं पता क्या आपको? लिंक भेजा तुम। ठीक है, लिंक भेजती हूँ मैं। तब तक है ना, तुम्हारा ये काम है तुम लोगों का सबका, कि ये तुम लोगों को ये सॉल्व करना है, जल्दी करो। ओके मैम।
Okay, Pooja, I have sent the link. Just check your chat box. Tripti. टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर। हाँ हाँ यश, ये तो बोलना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम डाउनलोड कर लो पूजा। है तुम्हारे पास टेलीग्राम? नहीं है। नहीं है? न्यू स्टूडेंट है ना वो, इसलिए बोला। हाँ हाँ यश, क्या बात है, यश अभी टीचर ही बनने वाला है फ्यूचर में। ओनली मैम ऑप्शन ए। नहीं टीचर। हाँ ऑप्शन ए आ रहा है क्या आंसर? ओके फाइन, शुड आई टेल यू ऑल द आंसर गाइस? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शन ई। सम ए आर बी कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? ए ड्रॉ करेंगे, बी ड्रॉ करेंगे, सम ए आर बी, ओनली अ फ्यू बी आर सी। क्या करेंगे? ओनली अ फ्यू बी आर सी, बी सी ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसमें यहाँ पे नो का दिखाएंगे। नेक्स्ट इज नो ए इज डी, कोई भी ए क्या नहीं है? डी नहीं है, ठीक है। नाउ एटलीस्ट सम ए आर सी, ऐसा हो सकता है कि कुछ ए क्या हो? सी हो, राइट? मैंने तुम लोगों को क्या बताया? जब भी पॉसिबिलिटी आता है एटलीस्ट मैम फर्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं दिया है ना इसमें। हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दी है तो हम लोगों को नहीं पता। जब नहीं पता है अपना दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ओके नाउ गाइज, जब ऑलरेडी मुझे बोल रहा है कि कुछ बी सी नहीं है तो ऑल बी आर सी कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी बोल रहा है वो। हो सकता है क्या डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी? बोलो। नो। नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस डजंट फॉलो। लास्ट, नो डी इज सी। फ्यू BRC है ना स्टेटमेंट में, बट यहाँ पे दिया हुआ ना ओनली अ फ्यू बी आर सी। हाँ वही बोल रही हूँ अभी। दिव्या, ओनली अ फ्यू बी आर सी जब भी तुमको दिया होगा ना, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। छोटा सा बी के अंदर छोटा सा बोलते ना, नजर ना लग जाए, ऐसे डॉट डालने का, ऐसे करने का और ऐसे क्रॉस करके बनाना है हमें डायग्राम, ठीक है। अगर सिर्फ बी सम बी आर सी दिया होता तो नॉर्मल वाला, ठीक है। नाउ लास्ट इज सम डी आर सी। कैन यू ऑल सी सम डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, दोनों में कितनी दूरी है? बहुत दूरी है। मैंने तुम लोगों को बोला था दूर का रिश्ता, ये रिश्ता कुछ भी नहीं कहलाता है। दैट मीन्स क्या होगा? डज नॉट फॉलो। आंसर क्या आएगा? नॉन फॉलो। सी। कितने लोगों को आंसर आया? आई थिंक विशाल को आया ना सबसे पहले। इटाची, राइट? इटाची, इवन इटाची हैज गॉट द आंसर करेक्ट। डन गाइस, आगे बढ़े। समझ में आया? किसी को डाउट है? पूजा क्लियर? आंसर ऑप्शन ई आएगा ना मैम? हाँ हाँ बनी, आंसर ही आएगा। नील बटा सन्नाटा, सब लोग ऐसे शांत है, इसका मतलब ये है कि सबको समझ में आया है ना? समझा मैं। अच्छा ठीक है, आगे Yes, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आंसर। हाँ, इसकी इजी क्वेश्चन होते हैं ना पर। हाँ इजी क्वेश्चन होते हैं बट मैं तुम लोग को थोड़ा हार्ड लेवल लेके क्योंकि चलती हूँ। मैंने एग्जाम पैटर्न में देखा था, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी एक्चुअली बनी, यू आर राइट। क्वेश्चंस इजी होते हैं बट हम लोग क्लास में इजी नहीं करेंगे, हम मैं लोग hard बोला। करेंगे। अच्छा यश, हाँ सॉरी यश, हार्ड वाला सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट, थर्ड। एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू बी ऑन टाइम गाइज। जो लेट आएगा ना उसको पनिशमेंट रहेगा अभी लेक्चर में, चॉकलेट लाने का टीचर के लिए। कहाँ लेकर आएंगे अभी तुम लोग? आरोही, हाउ आर यू? डन गाइस, थर्ड वाला।
मैम मेरे हिसाब से तो आंसर ए लग रहा है, सॉरी ए नहीं, कल क्या हुआ बनी, क्या लग रहा है आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ, मेरे को भी सी लग रहा है। इटाची, राइट? योर नेम इज इटाची? सी आ रहा है, डी आ रहा है। CRDR है, ठीक है। ये आ रहा है। चलो मैं तुम लोगों को सॉल्व करके सी साइड सी मैडम आशुतोष, संजना is saying D. Okay, we are getting some different answers. Let's see guys. पहला क्या है? All planets are stars. I can see all planets क्या है? Stars है. Some stars क्या है? Earth है. उसके बाद only a few. Now ये stars है, यहाँ पे लिख लो ST करके. उसके only a few sun are planet. ये planet है यहाँ पे. Only a few suns क्या है? Planets है. तो इसका मतलब ये क्या है? सन का ऐसे करके करेंगे. नाउ फर्स्ट इज ऑल सन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल सन बीइंग स्टार, ऐसा हो सकता है क्या सारा का सारा सन स्टार में हो? बोलो क्या लगता है? नहीं होगा। नो मैम। नहीं लगता है? ठीक है चलो. नेक्स्ट इज सम स्टार्स आर सन. सम स्टार्स क्या है? सन से लगता है तुम लोगों को? लगता है ना? यस मैम। नेक्स्ट, यस मैम। सम प्लैनेट्स आर अर्थ. प्लैनेट यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे. मैंने तुम लोगों को क्या बोला? दूर का रिश्ता क्या है? नहीं हो सकता ना. पता नहीं। प्लैनेट इधर है, अर्थ इधर है, पता नहीं. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ओनली 2 follows. Okay, let's see the answer. Answer is C. आंसर इज सी गाइस. 1 and 2 follows बोल रहा है. 1 and 2 follows. ओनली 1. Yes. 1 and 2 कैसे फॉलो करेगा देखते हैं हम अभी. 1 ऑल सन. मैम 1 का पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, ऑल सन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी. ओके फाइन गाइस. हाँ पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे देखो, अगर क्योंकि फ्यू सन यस यू आर राइट. अगर ऐसा होता कि ऑल सन आर पी मतलब क्या? प्लैनेट, तो वो गलत होता. लेकिन ऑल सन को निकाल के हम लोग पी के अलावा, मतलब ये जो जगह है ना, एक मिनट इसको ब्लू कर देती हूँ मैं. ब्लू या फिर तुम लोग को जो भी कलर पसंद है वो, ये वाला हरा. ठीक है, मतलब ये है कि सन जो है ना हरा रंग में नहीं आके, आई मीन ये वाले कलर में नहीं आके, सन कहाँ आ सकता है? सन कहीं भी आ सकता है. सन यहाँ पे भी आ सकता है ना. ये वाला जगह भी अपन सन को दे सकते हैं. इसीलिए क्या हो रहा है? ये वाला फॉलो हो रहा है. ठीक है, सो दिस वाज अ मिस्टेक. द आंसर शुड बी व्हाट? सी. क्लियर एवरीवन? क्लियर? नॉट क्लियर? ऊपर से गया क्या? मैम आरोही, how are क्लियर you? क्लियर। फाइन मैम. हाँ, आवाज नहीं आ रहा था क्या? मैम आवाज आ रही है. अच्छा ठीक है, चलेगा. आगे बढ़े. यस मैम. ओके फाइन. रेस्ट अदर्स. सोनू क्लियर? क्लियर? यस यस मैम। ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग थोड़ा फास्ट करते गाइस, बिकॉज अपने को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट, सॉल्व दिस क्विकली. मैम यूपीएससी का एग्जाम संडे को है, तो उस हिसाब ये से संडे को reason है? बता दीजिए मैम. ये संडे को? जी मैम, 10 तारीख को. सबसे पहले सब बच्चे लोग, सब लोग विश करो आरोही को ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट आरोही. ऑल द बेस्ट. पास हो जाना बस. मेरा नंबर मैं सेंड करता हूँ. पास हो जाएगा तो पार्टी बिटी. सी बनी थैंक यू ऑल ऑफ पार्टी. यू. ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू. ओके फाइन. थैंक यू ऑल मैम. द बेस्ट। ओके ठीक है. सो आरोही, ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर एग्जाम. रीजनिंग इंग्लिश. थैंक यू सो मच मैम. हाँ, रीजनिंग इंग्लिश और तुम्हारा जीके भी नहीं. इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के लिए कुछ भी रहेगा, कुछ भी है अभी फिलहाल डाउट है तुम्हारे मन में तो पूछो, मैं तुमको अभी बताती हूँ. मैम हाँ कुछ भी समझ में ये मैम, पता है कितना भी तैयारी करो ना, लग रहा है कम ही है. अच्छा. जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, धक धक बढ़ता जा रहा है, पढ़ी भी चीजें भूलती जा रही है.
ऐसा लग रहा है मैम। इसके लिए क्या करने का पता है? क्या करने का बनी? क्या क्या करने का मैम? अल्टीमेटम विच एवरीवन सेज, योगा एंड मेडिटेशन। मैम इससे डर खत्म हो जाएगा। रिलैक्स करो, हाँ, रिलैक्स करो थोड़ा सा। इसीलिए बोलते हैं ना एग्जाम के 1 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन हम लोग तो तब पढ़ते हैं जब एग्जाम को 1 महीना बाकी रहता है, नहीं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, लेकिन डर डर लग ऑप्शन रहा डी। है। ऑप्शन डी मैम। अच्छा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस मैम, नहीं यारो, ऑप्शन ये डी। हो जाएगा, ठीक है? ट्राई करो तुम्हारे तरफ से, जो भी रहेगा सब रिवीजन करके चले जाओ, ठीक है? जी मैम। Okay, you all are saying option D. Fine, let's see. All Yes. mathematics are economics, so mathematics इधर हो गया, economics इधर हो गया. Only a few mathematics are chemistry, तो mathematics और chemistry यहाँ बना लिया. mathematics जिसके बाजू में only a few है उसके लिए हम लोग डॉट बनाएंगे. Next, no chemistry is what? No chemistry is physics. Now first one, all chemistry are economics. chemistry यहाँ पे है, economics यहाँ पे है. All chemistry are economics, we don't know, right? Not sure, does not follow. Next, all economics are what? Chemistry. All and some not, क्या क्या था? all and some not था, some and some not था, some and no, तो either और भी follow नहीं करेगा इसमें. Next, some economics are chemistry. Okay, 1 minute guys. some economics are chemistry follow करेगा ना? some economics are chemistry. करेगा। Next, आप उसको ऑल इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। all mathematics being physics is a possibility. all mathematics being physics is a possibility. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सारा मैथमेटिक्स को मैं फिजिक्स। आंसर क्या आएगा? डी। ओके फाइन, लेट्स सी, आंसर इज डी। ऑप्शन डी। क्या आंसर गलत हो रहा है? आंसर ये आ रहा है इन लोगों के हिसाब से, क्या गलत हुआ है देखते हैं. ओनली 2 फॉलोज. 1 मिनट, फोर्थ का ही ना आंसर, फोर्थ आंसर इज ए. ओके फाइन, लेट्स क्रॉस चेक गाइस. आंसर क्या बोल रहा है इसके, इनके हिसाब से आंसर 2 आ रहा है, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि ओनली 2 फॉलो करेगा. तो लास्ट वाला क्यों नहीं फॉलो करेगा? इफ विल से दैट ऑल मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का रिलेशन नहीं है और केमिस्ट्री मैथ्स में है थोड़ा सा. okay wait a minute, all mathematics being physics is a possibility. this is right guys. why? because possibility आया है. मैम ए करेक्ट है, सॉरी ए करेक्ट है. ए करेक्ट है, मेरा भी यही आ रहा है. थर्ड पहले फॉलोज बता रहा था ना, वो फॉलो नहीं है. 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, दो मिनट दे दो बस मेरे को. ये मैथमेटिक्स यहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पे है, फिजिक्स अपना कहाँ पे, यहाँ पे. दोनों क्या है, दूर है पहली बात तो, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. इसका आंसर डी आना चाहिए. नहीं मैम, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट दिया है ना, नो केमिस्ट्री इज फिजिक्स. थर्ड दिया है नो केमिस्ट्री इज फिजिक्स. ओके फाइन, यस यू आर राइट. थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है? नो केमिस्ट्री और फिजिक्स, और इतना जो पार्ट है ना केमिस्ट्री का वो फिजिक्स में आ रहा है ना, इसके वजह से आंसर क्या होगा? डी नहीं आएगा, आंसर ए आएगा. यू आर राइट गाइस, आंसर इज ए. ये आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड स्टेटमेंट. कैसे मैम, जरा फिर से बताओ. 1 मिनट, हम लोग पूरा ही रब कर लेते हैं. ये रहा, पूरा रब कर दिया हमने. ओके फाइन, सी यू. नाउ पहला क्या बोल रहा कंक्लूजन है? के लिए अलग सा पेन यूज कर लो. हाँ, ऑल मैथमेटिक्स आर इकोनॉमिक्स, ये हुआ. ओनली अ फ्यू मैथमेटिक्स आर क्या? केमिस्ट्री, राइट. ओनली अ फ्यू मैथमेटिक्स आर केमिस्ट्री, तो हमने इसको ऐसे करके ये कर दिया. उसके बाद बोल रहा है नो केमिस्ट्री इज फिजिक्स. ओके, नाउ लेट्स टेक सम डिफरेंट पेन फॉर दिस थिंग. ओके, फॉर दिस ऑल केमिस्ट्री आर इकोनॉमिक्स. क्या बोल रहा है? ऑल केमिस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक्स है. केमिस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक्स है. ये मुझे सम दिख रहा है ना, सम दिख रहा है, ऑल तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट, सम इकोनॉमिक्स आर केमिस्ट्री, जो कि है, तो ये फॉलो होगा. नेक्स्ट इज ऑल मैथमेटिक्स बीइंग फिजिक्स इज अ पॉसिबिलिटी. देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स इधर है, फिजिक्स इधर है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट है ना, सी नहीं है, और सी क्या नहीं है? पी नहीं है. इसके वजह से ये फॉलो नहीं करेगा. आंसर इज ओनली 2 फॉलोज, वेयर वी वर रॉन्ग. ठीक है, आंसर क्या आएगा? ओनली 2 फॉलोज. क्लियर ब्रिजेश?
ब्रिजेश ने क्या बोला, समझ में नहीं आया? समझ में आया तुम लोगों को सबको? नो मैम। नहीं समझा विशाल? ठीक है, ब्रिजेश ने क्या बोला वो नहीं अच्छा समझा। वो नहीं समझा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? आगे बढ़े क्या? यस। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve this quickly. 2s and 3s 1. Done guys? सी है आंसर। दिव्या को सी आया आंसर। यस मैम, सी मेरे को भी सी आया मैम। आरोही वेलकम। सोनू को Option भी सी B. आया। इटाची सेइंग सी डी। ओके व्हाट एल्स? ए बी सी B, सब बोल B. दो। ठीक है, सब लोग ए बी सी डी सब बोल रहे हैं। फाइन, लेट्स सॉल्व गाइस। पहला क्या है? सम टूज क्या है? 3 है राइट? एक जरा 3 ओनली 3 राइट? ठीक है, सम टूज आर 3, सम 2 आर 3। TW सम 2 क्या है? 3 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम नो 4 इज 10। नो 4 इज 10। ओनली अ फ्यू टेंस क्या है? 3 है। ठीक है, ओनली अ फ्यू 10 क्या है? 3 है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ओनली अ फ्यू टेंस आर 3, देन नो 4 इज 10। नो 4 इज 10। ओके, नो 4 इज व्हाट? 10। Okay, instead of writing T, TH or 10, we could have either used symbol, मतलब symbol नहीं, numeral, जैसे 10, 1, 2, 3 जो भी है। ठीक है, उससे और टाइम बचता था। से फर्स्ट कंक्लूजन इज नो 3 इज 4। 3 किधर है? इधर है। 4 किधर है? इधर है। पता है अपने को, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। तो हमें फिलहाल ये है कि ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सम टू आर 4। कुछ 2 क्या है? 2 क्या है? 4 है, इज अ पॉसिबिलिटी। सम 2 आर 4 इज अ पॉसिबिलिटी, ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट सम 3 आर 2। सम 3 क्या है? 2 है, ये फॉलो करेगा। आंसर क्या आएगा? 2 and 3 follows, right? डी। ऑप्शन नंबर 4। डी। ऑप्शन डी आंसर सही है ना अपना? देख लेते हैं। हाँ, पहले बहुत गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, आंसर इज डी। क्लियर गाइज एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट। यस मैम। नेक्स्ट ये वाला गाइज, नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज। आई हैव टोल्ड यू ऑल वन थिंग। याद है तुम लोगों को? क्या है वो? मैम इधर वाला ही है। वेरी गुड। अगेन गाइज, अगेन एक बार है ना, मुझे बता दो कि आइदर और के कितने केसेस थे। शुरू करो। 3 केसेस थे। क्या क्या थे वो? बोलो। सम एंड Some and नॉट। सम एंड नॉट। परफेक्ट, सबको याद है। आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। ई। वेरी गुड। आंसर यहाँ पे क्या है? कीबोर्ड दिख रहा है मुझे। कीबोर्ड दिख गया। पियानो दिख गया। आंसर क्या आएगा? आइदर 1, 2 और 3। बट वो क्या कहते हैं ना, कभी कभी हमारी किस्मत
फुटी निकलती है, तो हो सकता है कि यह आंसर गलत भी जाए, इसलिए क्या करने का, वेरीफाई कर लेने का। ठीक है, फिर भी आंसर बताओ क्या लग रहा है तुम लोग के हिसाब से, ये सही है क्या? ये सही है ब्रिजेश? ओके फाइन, लेट्स सॉल्व इट गाइस। सम कीबोर्ड क्या है, माउस है, सम कीबोर्ड आर माउस, ओनली अ फ्यू डैशबोर्ड आर पियानो, ऑल पियानो क्या है, माउस, पियानो यहाँ पे बना देती हूँ बहुत छोटा और है डायग्राम, फाइन। ओनली अ फ्यू डैशबोर्ड आर पियानो, ओनली अ फ्यू डैशबोर्ड क्या है, पियानो है। नाउ नो कीबोर्ड इज पियानो, दोनों दूर है, वी कांट से। सम कीबोर्ड आर पियानो, अगेन दूर है तो बोल नहीं सकते। ऑल माउस बीइंग डैशबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो हो सकता है ना माउस को डैशबोर्ड में रखूँ मैं। सो दिस फॉलोज, इसका आंसर क्या आएगा, आइदर और। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट, क्विक। मैम एक मिनट, ऊपर वाले का आंसर बताओ ना। इसका आंसर है ई, आइदर और, वन एंड वन फॉलोज। तृप्ति, अंडरस्टूड व्हाई द आंसर इज ई? नॉट तृप्ति, सॉरी, त्रिशी। नॉट रियली, not really, ठीक है। see, either or we have three possibilities, what were they? सम एंड नो, सम एंड सम नॉट, एंड ऑल एंड सम नॉट। ठीक है, अपने को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेकेंड एंड थर्ड में आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, सम कीबोर्ड आर पियानो दिख रहा है, एंड सेकेंड में क्या दिख रहा है, नो कीबोर्ड इज पियानो। ठीक है, लाइकवाइज आई टोल्ड यू दैट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, या तो ऐसा सेम होगा या तो ऐसा सेम होगा, राइट। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ऐसा सेम दिख रहा है ना, मतलब कीबोर्ड सेम दिख रहा है, पियानो सेम दिख रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, आइदर और। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, ऑल माउस बीइंग डैशबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, माउस किधर है, इधर है, डैशबोर्ड इधर है, दोनों दूर है, बट पॉसिबिलिटी आया है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा, वन फॉलोज एंड आइदर टू और थ्री। क्लियर नाउ त्रिशी? हाँ। यस मैम। समवन वाज सेइंग समथिंग, आंसर क्या है प्रीवियस वाला? एक मिनट, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा टाइम ले लो तुम लोग इसको सॉल्व करने को। हाँ, अभी बताओ, डेयरी मिल्क और किटकैट किसका फेवरेट क्या है? कि तुम लोग को चॉकलेट ही पसंद नहीं है? मैम क्वेश्चन दिखाओ। हाँ विशाल, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन अभी ठीक है, अभी ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मैम। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्या हो गया है? 2 मिनट दो। मैम वो कीबोर्ड वाले पे फ्रीज हो गया। कीबोर्ड वाले का कंफ्यूज, हम प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीन दिखा रहा था। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन, एक मिनट, अभी कौन सा दिख रहा है? See, I'll read the question for y'all. Some dairy milk or Kit Kat. ओके ओके अभी दिख रहा है। आ गया तुम लोग का डेयरी मिल्क, चलो सॉल्व करो। मैम ऑप्शन सी आया क्या आंसर? ऑप्शन सी अभी देखना पड़ेगा सॉल्व करके। सोनू इज गेटिंग ऑप्शन सी, बाकी लोग सी सोनू वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट लेक्चर बट स्टिल ही इज गेटिंग आंसर गाइस, व्हाई नॉट यू ऑल? ऑप्शन डी, आशुतोष सी डी, ओके फाइन, देखते हैं आंसर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, सम डेयरी मिल्क क्या है, किटकैट है, डेयरी मिल्क यहाँ पे है, किटकैट यहाँ पे है, ओनली अ फ्यू किटकैट क्या है, मिल्की बार है। ओके नेक्स्ट, ऑल डेयरी मिल्क आर स्निकर, सारा डेयरी मिल्क क्या है, स्निकर है। ठीक है, नाउ
ऑल किटकैट कैन नेवर बी मिल्की बार। ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा किटकैट जो है मिल्की बार ना हो, जबकि थोड़ा नहीं है, और सारा का सारा नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट, सम डेयरी मिल्क आर मिल्की बार। सम डेयरी मिल्क क्या है? सम डेयरी मिल्क आर मिल्की बार। डेयरी मिल्क किधर है? इधर है। मेरे क्या बोलते हैं, मिल्की बार किधर है? इधर है, राइट। नाउ नेक्स्ट, डेयरी मिल्क इधर है, मिल्की बार इधर है, सो वी कैन नॉट से दिस। ओके, नेक्स्ट, सम स्निकर्स क्या है? किटकैट है। स्निकर यहाँ पे है, किटकैट यहाँ पे है, तो ये फॉलो करेगा। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि 2 फॉलो कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। 3 फॉलो कर रहा है। एक मिनट, 3 फॉलो कर रहा है, राइट। सो गाइस, कभी भी ऐसा हुआ, मतलब जो फर्स्ट वाला है ना, वो अपने को कंफ्यूजन लग रहा है कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा। कभी भी ऐसा होता है तो एग्जाम में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन, स्मार्ट वे यू हैव टू वर्क। सो कौन से ऑप्शन में 3 फॉलो कर रहा है? एक है ऑप्शन नंबर सी और एक ऑप्शन डी, राइट। सो एक बार है ना, एक बार फर्स्ट वाला जो आई थिंक वी आर गेटिंग डिस्टर्बेंस फ्रॉम समवन साइड। कौन है वो? ओके फाइन, नाउ लेट्स सी गाइस, हमें ये देखना है मैम आपका बीच में वॉइस करा, मेरा दूसरा वॉइस आ रहा है। क्या हो रहा है? मैम वॉइस ब्रेक हो। नाउ इज इट क्लियर गाइस? आवाज आ रहा है ठीक से? नेटवर्क प्रॉब्लम, 1 मिनट। यस मैम। बीच में कट बीच में कट रहा है क्या? अभी बादल गरजा ना कल, इसलिए कटता रहेगा। अभी आ रहा है क्या? हाँ मैम। ठीक है, हम कहाँ थे? हमारा 3 क्या हो रहा है? फॉलो कर रहा है। सम स्निकर्स आर किटकैट, ये हमारा पक्का फॉलो कर रहा है, राइट। नाउ 3 फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग 1 जो है, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 1 फॉलो कर रहा है या नहीं। ऑल किटकैट कैन नेवर बी मिल्की बार। सारा का सारा किटकैट कैन नेवर बी मिल्की बार। ठीक है, कैन नेवर बी मिल्की बार, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि डेफिनेटली ट्रू लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर सी आना चाहिए। मनी, यू आर सेइंग समथिंग? ऑप्शन डी आ रहा है आंसर। मैम ऑप्शन सी जो बोल रहा हो तो तीनों फॉलो होगा, ऐसा बोल रहा है। और तीनों फॉलो कैसे होगा? जो ऑप्शन जो सेकंड वाला नहीं होगा फॉलो। हाँ, सम डेयरी मिल्क, सम मिल्की ये बार। वाला एक्चुअली ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ 3 फॉलोज। आई थिंक इट शुड बी ओनली 3 फॉलोज। लेट्स सी द आंसर गाइस। 1 मिनट देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर इज डी, यानी कि क्या है? 1 and 3 फॉलोज। डी, के यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। आंसर आ रहा है डी। ओके, मैम ऑप्शन ए कैसा फॉलो करेगा? ऑप्शन 1 कैसा फॉलो करेगा? किटकैट एंड मिल्की बार वाला। ये देखो, डेफिनेटली ट्रू है ना। ऑल किटकैट कैन नेवर बी। पॉसिबिलिटी में ना क्या क्या आ सकता है पता है? जब भी तुम लोग को सेंटेंस में पॉसिबिलिटी आए तो या तो वो सीधे से लिख देगा कि पॉसिबिलिटी है, या तो कैन बी इज ऑल्सो कंसिडर एज अ पॉसिबिलिटी। ओके ओके मैम, फाइन। आंसर क्या आएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्विकली। मैम मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहे हो ब्रिजेश? कल मेरा एग्जाम है मैम, सुबह 9 बजे। कौन सा एग्जाम है? मंडी जा रहे हैं मैम। MSCT मैम, लॉ सीटी का 5। एग्जाम है? अरे ऑल द बेस्ट। आरओई का भी एग्जाम है संडे ऑल द को। बेस्ट। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ब्रिजेश बहुत पूजा कर रहा है, पीछे से आवाज आ रहा है। मैम नवरात्र का पहला डे है। मेरे अंकल है ना। अच्छा, ठीक है, चलेगा। ऑल द बेस्ट ब्रिजेश, अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है? थैंक यू मैम। बाय, टेक केयर। बाकी लोगों को बाय नहीं है, ये सिर्फ ब्रिजेश के लिए बाय है। हाँ? सब लोग लेफ्ट कर देंगे। जी मैम। कैसा दुख हो रहा है बाकी लोग को, लेक्चर छोड़ के जा रहा है तो। मैम आज उसके लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, एग्जाम है उसका। अरे हाँ,
डन गाइस, सॉल्व हो गया ये वाला, नेक्स्ट वाला रेडियो और टीवी का। डन, आंसर गाइस क्विकली। क्या हो गया, इतना लेट क्यों आ रहा है तुम लोग का आंसर? मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन only ए, one follows. सोनू इज गिविंग द आंसर। व्हाट अबाउट रेस्ट गाइस, कहाँ गए तुम लोग सब लोग? ब्रिजेश से One चले follow. गए क्या? ओके ओके वन फॉलो ओके, ए आएगा। वन आ रहा है क्या? ठीक है चलो। सम रेडियो सम ओनली अ फ्यू रेडियो क्या है? टीवी है, ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं है। ओनली अ फ्यू लैपटॉप और केबल्स, उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑल केबल्स क्या है? टीवी है, केबल को ऐसे बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स और केबल्स, लैपटॉप यहाँ पे है, केबल, ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स और केबल्स। नाउ ऑल लैपटॉप कैन नेवर बी टीवी, सारा का सारा लैपटॉप टीवी नहीं है। नाउ गाइज, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ऑल कि कैन बी का मतलब क्या होता है, बताओ मैं मुझे, कैन बी का मतलब क्या होता है? Possibility. बट ये आई कैन सी कि मुझे ये पता है कि सम टीवी आर ऑलरेडी लैपटॉप, बिकॉज दोनों जॉइंट है ना, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, जॉइंट है ना, जॉइंट है। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि सारा का सारा लैपटॉप टीवी ना हो, ये हो सकता है, जबकि ये नहीं हो सकता, बिकॉज क्या है, इन दोनों के बीच में कोई मतलब दे आर जॉइंट, राइट? सो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम रेडियो बीइंग केबल, रेडियो यहाँ पे है, केबल यहाँ पे, पॉसिबिलिटी दिया है तो हो सकता है। नेक्स्ट, रेडियो और लैपटॉप दोनों भी दूर है तो नहीं होगा। आंसर आएगा इसका ओनली 2 follows। ओके, लेट मी चेक द आंसर। द आंसर इज बी, यस बी आंसर है, ठीक है। समझ में आया एवरीवन? मयूर, पूनम, यस मैम। दिव्या, आरोही, विशाल, बनी, एवरीवन? यस मैम। मैम ऑल केबल और टीवी में कंफ्यूजन हो रहा है। बताओ ना। अच्छा, फर्स्ट वाला कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को। सुनो, लैपटॉप किधर है? लैपटॉप यहाँ पे, राइट? लैपटॉप लास्ट में दिख रहा है। नाउ टीवी कहाँ पे दिख रहा है? उस दोनों क्या है? दोनों जॉइंट है। क्यों? ओनली अ फ्यू रेडियोज आर टीवी, और क्या बोल रहा है? ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर केबल। केबल जो है लैपटॉप के साथ जॉइन है, और केबल जो है वो टीवी के साथ भी जॉइन है ना। इसका मतलब ये होता है कि टीवी का कुछ पार्ट क्या है? लैपटॉप है, राइट? टीवी और लैपटॉप का थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि हाँ हाँ मैम, यहाँ पे लिखा है हाँ, कि ओनली a few लैपटॉप, क्या, सॉरी मैम, नेवर लिखा है ना, नेवर कैन बी, ऑल लैपटॉप कैन नेवर बी टीवी। तो मैम यहाँ पे कैन भी और नेवर भी है, तो इसका क्या तात्पर्य है? नेवर मतलब तो कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं हो। हाँ तो आरोही, तुम सही बोल रही हो। इसका तात्पर्य, ओके, कंक्लूजन ये है कि सारा का सारा लैपटॉप कभी भी टीवी नहीं हो सकता, ऐसा जी बोल मैम। रहा है वो क्या बोल रहा है हिंदी में? सारा का सारा लैपटॉप कभी भी टीवी नहीं हो सकता, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ऑलरेडी हमें डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि टीवी कुछ जो है ऑलरेडी जॉइंट है लैपटॉप, यानी कि टीवी कुछ टीवी क्या है? लैपटॉप है। दैट इज द रीजन ये फॉलो नहीं होगा। समझ में आया कि ऊपर से गया सबको? नहीं मैम, समझ में आ गया, थैंक यू। वेलकम आरोही। रेस्ट अदर्स गाइस, क्लियर एवरीवन? मैम ऑल केबल और टीवी में कंफ्यूजन होता है मुझे। अच्छा, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं पूरा ही रब कर देती हूँ गाइस, एंड लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम विथ सम अदर कलर और समथिंग। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, नाउ सी हियर, रेडियो क्या है? टीवी। इतना सबको समझा? ओनली अ फ्यू रेडियो, टीवी, सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना। ऑल केबल्स क्या है? टीवी है, टीवी के अंदर मैंने क्या रखा है? केबल रख दिया है। यहाँ पे केबल दिख रहा है सबको?
नाउ ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर केबल, ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर केबल मतलब केबल का और टीवी का कनेक्शन मिलके क्या बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है। और लैपटॉप ओनली अ फ्यू लैपटॉप और केबल मतलब कुछ लैपटॉप क्या नहीं है, केबल नहीं है, राइट। ओके नाउ ऑल लैपटॉप कैन नेवर बी टीवी, ऑल लैपटॉप ये वाला अपन ये वाला कर रहे हैं सॉल्व। लेट मी टेक सम अदर कलर पेन दैट इज ब्लू। ओके ऑल लैपटॉप गाइस वी जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट दिस वन। ऑल लैपटॉप कैन नेवर बी टीवी इसका मतलब है कि लैपटॉप कभी कभी भी कभी गाइस मेरा हिंदी थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो माफ कर देना, कभी भी टीवी नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, फुल स्टॉप। समझ में आया? लैपटॉप कभी भी टीवी नहीं हो सकता ऐसे बोल रहा है। ऐसा क्या है, पॉसिबिलिटी है कि टीवी नहीं हो सकता। लैपटॉप इधर दिख रहा है, टीवी इधर दिख रहा है, दोनों का ब्लू देखो, ब्लू देखो सब लोग, ये दोनों जॉइन है ना, मतलब लैपटॉप और टीवी का क्या है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैंने तुम लोगों को क्या बोला, डेफिनेटली ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके वजह से ये क्या हो रहा है, डज नॉट फॉलो। अभी क्लियर है सबको? इटाची, पूनम, आरोही एंड अदर्स। Yes, ma'am. Okay, fine. Let's go to the next. So basically the answer over here is B. ठीक है? Now next question. Quickly solve this question, guys. Pen, pencil का table का. ऑप्शन सी। आंसर आ गया? Yes, ma'am. Okay, what is the answer? Option C. Yash was saying, I guess, option C. मैम मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ऑल पेंसिल बिंग टेबल इज पॉसिबिलिटी, तो मैम जिसमें पॉसिबिलिटी रहेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा या फिर अदरवाइज भी चेक करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अदरवाइज भी चेक करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है मतलब सही है ऐसा नहीं हो जाता, हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है आरोही। और वैसे भी आरोही तुम्हारा इसमें क्या बोलते हैं यूपीएससी में ना इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये बैंकिंग या कैट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसमें अपना यूपीएससी में इजी रहेगा। तो मैम यूपीएससी में इजी पूछता है तो बैंकिंग में इतना कठिन डिफिकल्ट क्यों पूछता है? क्योंकि बैंकिंग में ये नहीं होता ना, जीएस नहीं होता, जैसे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं से बच्चों को परेशान करा, मतलब हाँ मैम यूपीएससी में तो सब होता है। ओके मैम ठीक। ओके कहाँ थे हम लोग? सम पेन क्या है, पेंसिल है, ये रहा पेन। सम पेन क्या है, पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल हो गया ना। ओनली अ फ्यू पेंसिल क्या है, टेबल। ओनली अ फ्यू पेंसिल क्या है, टेबल है। नेक्स्ट ऑल टेबल्स क्या है, ऑल टेबल्स क्या है, नोटबुक्स है। नेक्स्ट ऑल पेन्स कैन बी टेबल, सारा का सारा पेन क्या है, टेबल है। मुझे बताओ ये पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं? कैन बी दिया हुआ है। नो नो मैम। कौन बोल रहा है नो? नो। क्यों नो? मैम उसका पेंसिल के साथ रिलेशन है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट पेंसिल में ना, और थोड़ा सा पेंसिल हो सकता है। हो सकता है। चलो आगे का देखते हैं। ऑल पेंसिल
ऑल पेंसिल बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। अब मुझे बताओ तुम लोग आंसर क्या आएगा इसका। सारा का सारा Wrong. पेंसिल टेबल हो सकता है क्या? Does not follow. Does not does follow. not follow मतलब second will never follow, right? Okay, next is some notebook are table. Can you see here some notebook are table, which is right? Answer would be what? 1 and 3 follows. Answer is D. Let me check, guys. Yes, answer is D. 1 and 3 follows. समझ में आ रहा है सबको? तुम लोग बोलोगे मैम ऑल पेन कैन बी टेबल बताओ नहीं। हाँ तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? पेन इधर है, पेन दिख रहा है मुझे, इतना है, इतना पार्ट पेन है ना, और ये रहा टेबल का पार्ट, टेबल इतना है, ठीक है। अभी ना पेंसिल का कुछ पार्ट है ना, पेंसिल का इतना पार्ट टेबल नहीं है, ठीक है। पेंसिल का जो इतना पार्ट है ना वो पेन में नहीं आता है, वो किसका है? वो पेंसिल का है, ठीक है ना। ये पेन को ना, ये पूरा का पेन उठा के मैं टेबल में कहीं भी रख सकती हूँ, मैं मेरी मर्जी में यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, या कहीं भी रखूँ। तो वही बोल रहा है पॉसिबिलिटी बोल रहा है ना, कैन बी मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी हो रहा है, इसलिए वो सही हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर, नॉट क्लियर? दिव्या क्लियर। एंड रेस्ट क्लियर मैम। ओके, नेक्स्ट 10th। Done, guys? डी। बी किसने बोला? बी विशाल ने? डी। इटाची, ओके। मेरा तो ये आ रहा है। मैम मेरा भी ए आ रहा है, विशाल सोनू ए आ रहा A है, ओनली A आ रहा वन है। फॉलो। Fine, let's see. It's saying no black. No black is what? Okay, we'll write full form. No black is blue. Okay, no black is blue. Some black are red. Some black are red. Only a few blues are क्या है? Orange है. Only a few blues are orange. Now, all red can never be blue. सारा का सारा red can never be blue. That is right, right? क्योंकि blue का इतना part क्या है? Black में है, तो that is right. नेक्स्ट, सम रेड्स आर ब्लू, कुछ रेड क्या है? ब्लू है, हमें नहीं पता। नेक्स्ट, ऑल ऑरेंज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा ऑरेंज ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि ऑरेंज का कुछ पार्ट क्या है? ब्लू, और ब्लू क्या है? ब्लैक नहीं है। आंसर आएगा इसका में 1 फॉलोज। ओके, दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? ए। इट्स करेक्ट। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. Any doubt? Anyone? No. Okay, fine. Next question. Now, guys, मैम जो हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें पेन और पेन एंड हाँ, पेंसिल नोट वाला, का कुछ पेन तो एंड था, पेंसिल वाला, हाँ। तो उसमें मैम पेन और पेन का कुछ पार्ट पेंसिल में था, तो क्वेश्चन में दे था कि ऑल पेन कैन बी नोट। See, ऐसा, notebook. here the question is, all pen can be table. ये वाला बोल रहे हो क्या? ये हाँ वाला? मैम। ये वाले में ऑल पेन कैन बी टेबल बोल रहा है ना। जब भी कोई चीज, जब भी दो चीजें जब दूर हो ना, दूर हो में तो कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर मैं पॉसिबिलिटी जोड़ू तो वो सही हो जाएगा। और उसका कुछ सम पार्ट इन पेंसिल भी है ना, तो
सम पार्ट पेंसिल है, दैट इज अग्रीड, बट ऐसा नहीं बोल रहा है ना. अगर ऐसा बोला होता कि नो पेंसिल इज स्टेबल, सपोज ऐसा बोला होता कि नो पेंसिल इज स्टेबल, दैट मीन्स पेन का कुछ पार्ट पेंसिल है तो पेन का पूरा पेन कभी भी टेबल नहीं हो सकता. इसीलिए इसमें पेंसिल का भी थोड़ा पार्ट टेबल भी है. हाँ, इसमें पेंसिल का कुछ पार्ट टेबल है, लेकिन ऐसा पूरा का पूरा पेंसिल टेबल नहीं है, ये बोला नहीं है ना. गेटिंग माई पॉइंट इटाची? नहीं समझ में आ रहा है उसको. देखो अगर और कंफ्यूज हो गया. हाँ कंफ्यूज हो गए ना. सुनो, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और ये वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ना, वो समझ लो. ठीक है, यहाँ पे देखो. फर्स्ट इज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेड, ब्लैक और ब्लू जो है दोनों में कौन सा रिलेशन है? नो वाला रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, राइट? नेगेटिव रिलेशन है. ब्लैक को ब्लू पसंद नहीं है. लेट्स टेक सम अदर कलर. ओके, ग्रीन. सो इट इज सेइंग दैट ब्लैक को क्या नहीं है पसंद है? ब्लू पसंद नहीं है. और ब्लू को क्या नहीं पसंद है? ब्लैक पसंद नहीं है. ऑल रेड कैन नेवर बी ब्लू. ऑल रेड, रेड का जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट वो ऑलरेडी क्या है? ब्लैक के अंदर है, राइट? ब्लैक के अंदर है. और ब्लैक को क्या है? ब्लू पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नफरत करता है वो ब्लू से. अगर ये नफरत करता है, ब्लैक अगर ब्लू से नफरत करता है तो पूरा का पूरा रेड जो है ब्लू के अंदर जाके नहीं समा सकता है. क्यों? क्योंकि रेड का कुछ पार्ट क्या है? ब्लैक में है. दैट्स द रीजन. ये क्या बोल रहा है? ऑल रेड कैन नेवर बी ब्लू. दिस इज बिकमिंग राइट, क्योंकि वो एक्चुअली अपना फैक्ट बता रहा है कि मैम वो ऑरेंज वाला है ना, उसका बोल रहा हूँ. ऑरेंज वाला चाहिए. ठीक है. ऑल ऑरेंज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल ऑरेंज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी. कैन यू सी सम पार्ट ऑफ ऑरेंज इज ब्लू? यस मैम. ओके, नाउ ऑल ऑरेंज बीइंग ब्लैक इज पॉसिबिलिटी. ये बोल रहा है कि सारा का सारा ऑरेंज, मतलब ये ग्रीन वाला भी मिला के जाके ब्लैक में बैठे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल. नहीं. क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ब्लू जो है ना वो ब्लैक को पसंद नहीं करता है. दैट्स द रीजन हम लोग ये बोल नहीं सकते कि ऑल ऑरेंज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी. Clear? Not clear? Clear ma'am. See guys, it's not about the quantity what we are learning, it's about the quality. If in my lecture if we are able to solve only 10 questions, that's fine guys, but I want you all to understand each and every concept, each and every question properly. देखो यहाँ पे वापस से मैं बताती हूँ, सुनो ध्यान से सब लोग. All orange being black is a possibility क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया कि पहला तो ब्लू और ब्लैक का दोनों का क्या है? दुश्मनी है. ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा है कि ऑरेंज, ऑल ऑरेंज, पूरा का पूरा ऑरेंज जाके ब्लैक में बैठा, ऐसा नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि ऑरेंज का कुछ पार्ट क्या है? ब्लू में है. एंड ब्लू क्या करता है? ब्लू ब्लैक को पसंद नहीं करता है. दैट्स द रीज़न. अगर पॉसिबिलिटी भी होगा दैट मीन्स डेफिनेटली ट्रू, प्लस पॉसिबिलिटी अगर होता है तो फॉलो करता है या नहीं करता? बताओ मुझे सब लोग मिलके. Does not follow. Does not follow. That is the reason. ये क्या है? Does not follow. Clear now? Everyone? क्लियर है मैम. Yes, ma'am. अच्छा, एक काम करो गाइस, एक छोटा सा होमवर्क मैं तुम लोग को देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. आज तुम लोग को क्या करना है ना, आज आई वॉन्ट यू ऑल टू गो टू स्मार्ट कीड़ा. ये सबको पता है? Yes, ma'am. In offline lecture also I have told you all that your this I hope you all know this. स्मार्ट कीड़ा में जाना है और यहाँ पे तुम लोगों को ये ब्लड सिलोगिज्म का you all have to solve 50 questions only. This is your homework. एंड गाइस ये जब तुम लोगों का हो जाएगा और मैं तुम लोग को हाई लेवल रीजनिंग सिलोगिज्म का क्वेश्चन दूंगी. ठीक है? जी मैम. Okay, fine. Now, after this is done, guys, let's go to the next question. I hope it is clear, Itachi. Yes ma'am. Okay, next. Next is your this one, internet or intranet.
डन गाइस? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. व्हाट अबाउट रेस्ट? ओके, सी यू नाउ. सम इंटरनेट क्या है? सम इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को पूरा लिखना पड़ेगा क्या? ऑप्शन 1. ठीक है. सम इंटरनेट आर क्या है? इंट्रानेट. इंट्रानेट है. नाउ सम इंट्रानेट आर नॉट व्हाट? फाइल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज ओनली अ फ्यू फाइल्स आर डॉक्यूमेंट्स. गाइज वन थिंग विच आई वांट यू ऑल टू बी कॉशन. क्या बोलते हैं? डेंजर के यहाँ पे लिखा रहता है ना, बी कॉशन, बी कॉशियस. इन योर एग्जाम गाइज इंट्रानेट इंटरनेट इसमें कंफ्यूज हो गया ना तुम लोग, हो सकता है कि घाई में कुछ भी आंसर मार्क करो. ऐसा नहीं करना, ठीक है? ध्यान से करना मार्क. नाउ फर्स्ट इज कंक्लूजन इज सेइंग सम फाइल्स आर नॉट इंट्रानेट. राइट, फाइल्स यहाँ पे है, इंट्रानेट यहाँ पे है. देखो क्या लग रहा है, ये तो बहुत क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन है. सम फाइल्स आर नॉट इंट्रानेट, विच इज राइट. राइट, some files are not intranet. now all documents being intranet is a possibility. documents यहाँ पे है intranet. मैम हाँ. ओनली अ फ्यू फाइल्स और डॉक्यूमेंट का वो मार्किंग नहीं किया था डॉट डाल के. सर अच्छा वैसा है Only few क्या? files. only a few files क्या है? documents नहीं है. only a few files are documents नहीं है, sorry. हाँ, all documents being intranet is a possibility. गलत है ये. next all files are intranet. all files are intranet. गलत है. आंसर क्या आएगा? ए आएगा ना. एक मिनट. हाँ, बी आ रहा है आंसर. एक मिनट रुको, बी क्यू आ रहा है, ए क्यू नहीं आ रहा है. यस मैम, मेरा बी आया आंसर. सम फाइल्स. ऑप्शन बी आएगा मैम. मैम आपने वो गलत सेकंड diagram स्टेटमेंट बनाया रॉन्ग किया है. सम इंटरनेट आर नॉट फाइल. हाँ, यस लग रहा मैम, था. इंटरनेट और फाइल में ना सम इंटरनेट आर नॉट फाइल. एक मिनट, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गया. सम इंटरनेट पूरा ही शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में गलत हो गया. सम इंटरनेट क्या है? इंट्रानेट है. ठीक है, इंट्रानेट. सम इंटरनेट आर इंट्रानेट. सम इंट्रानेट आर नॉट फाइल्स. ओके फाइन. हाँ, ये गलत हो गया. सम इंट्रानेट आर नॉट फाइल्स एक्चुअली ऐसा बनाना चाहिए था, डॉट दे के. थैंक यू सो मच. उसके बाद क्या है? ओनली अ फ्यू फाइल्स आर डॉक्यूमेंट्स. ओनली अ फ्यू फाइल्स आर डॉक्यूमेंट्स. गाइस यू ऑल कैन सी कि डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ होने के चक्कर में ना आंसर अपना गलत हो जाता है. नाउ सम फाइल्स आर नॉट इंट्रानेट. राइट, सम फाइल्स आर नॉट इंट्रानेट. वी डोंट नो कौन सा है कौन सा नहीं. नेक्स्ट, ऑल डॉक्यूमेंट्स बीइंग इंट्रानेट इज अ पॉसिबिलिटी. डॉक्यूमेंट इधर है, इंट्रानेट इधर है, पॉसिबिलिटी आ रहा है, हो सकता है, क्यों नहीं. नेक्स्ट, ऑल फाइल्स आर इंट्रानेट. ऑल फाइल्स आर इंट्रानेट, वो भी अपने को नहीं पता. आंसर क्या आएगा? बी आएगा. समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन, रोजेस सनफ्लावर. डन गाइस? यस मैम. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आ रहा है. ऑप्शन है. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. नाउ ओनली अ फ्यू सन रोजेस क्या है? सनफ्लावर है. ठीक है, ओनली अ फ्यू बना लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू सनफ्लावर क्या है? जैस्मिन है. सो ऐसे हो जाएगा. नेक्स्ट, सम सनफ्लावर आर नॉट लिली. सम सनफ्लावर क्या नहीं है? लिली नहीं है. ठीक है. नाउ सम रोजेस कैन बी जैस्मिन. हाँ, रोजेस इधर है, जैस्मिन इधर है, हो सकता है. नेक्स्ट इज सम रोजेस आर जैस्मिन. सम रोजेस आर जैस्मिन, ये अपने को नहीं पता. सम लिलीज आर रोजेस. लिली इधर है, रोजेस इधर है, वी डोंट नो. आंसर इज व्हाट? ए. आंसर इज 12th आंसर इज ए. क्लियर गाइस? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन.
मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ओके फाइन, लेट्स सी। सी सी सम एक मिनट, हाँ मैं हाँ मैम ऑप्शन 2 ऑप्शन बी। आया, ओके। सम एडिटर्स क्या नहीं है, सम एडिटर्स आर नॉट डायरेक्टर्स। ऑल डायरेक्टर क्या है, प्रोड्यूसर है। नो प्रोड्यूसर क्या है, स्क्रीन प्ले है। ओनली अ फ्यू स्क्रीन प्ले क्या है, एक्टर्स है। ठीक है, नाउ ऑल प्रोड्यूसर कैन बी एडिटर, ऑल प्रोड्यूसर कैन बी एडिटर, ऑल प्रोड्यूसर कैन बी एडिटर, हो सकता है ना, सारा का सारा प्रोड्यूसर एडिटर हो सकता है। नेक्स्ट, नो Yes, डायरेक्टर, ma'am. नो डायरेक्टर इज स्क्रीन प्ले, डायरेक्टर इधर है, स्क्रीन प्ले इधर है। अच्छा, ये जो नो है, नो किसके लिए है, पूरा का पूरा, और नो प्रोड्यूसर इज स्क्रीन प्ले, राइट। सो अगर मैं ये बोलूँ नो डायरेक्टर इज स्क्रीन प्ले तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम एक्टर्स आर एडिटर्स, एक्टर्स किधर है, इधर है, एडिटर्स इधर है, दूर है, कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा, 1 and 2 फॉलोज सी। ओके, आंसर इज सी। क्लियर, सी है। क्लियर गाइस? यस मैम। अभी सबको इजी लग रहा है ना? यस मैम। तुम लोगों को पता है कितने मार्क्स का आता है ये एग्जाम में? वही मैम पूछने वाला था मैं अभी आपको। 3 to 5। 5 मार्क्स। मेंस में 5 मार्क्स। से आता है। प्री में एंड 3 या 4 प्री में मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स, 4। 3 या 4, बट कंपलसरी आता है हाँ ये क्वेश्चन, तो ये कर लेने का। और कर सकते हैं इसमें अपन। हो रहा है हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो आरवी, समझ में नहीं आया। मैम, इसमें आर प्रोड्यूसर कैन बी एडिटर, नो डायरेक्टर इज स्क्रीन प्ले, मतलब समझ में नहीं आया मैम। मैम मुझे भी कंक्लूजन में का फर्स्ट नहीं समझा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर, आरवी डायग्राम कैसे Yes, बनाना है वो समझ में आ रहा है ना? मैम डायग्राम समझ में आया, लेकिन ये आइदर आर नाइदर नार वाला जो दिया है ना, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। आर प्रोड्यूसर कैन बी एडिटर, नो डायरेक्टर इज स्क्रीन प्ले। ठीक है ठीक है, हमेशा याद रखो सब लोग जिंदगी में कोई भी कैन भी बोलता है ना, कैन बी, उसका मतलब है वो पॉसिबिलिटी में बोल रहा है। जैसे हम, तुम लोग किसी से उधारी लेते हो, कभी लिया है? यस मैम। तो जब उधारी हम मांगते हैं किसी से, मुझे 2000 देना है, 2 रुपए देना, 3 रुपए देना, वॉट एवर इट इज, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो सामने वाला क्या बोलता है, ओके आई विल सी एंड आई विल टेल यू, हाँ आई विल सी एंड आई विल टेल यू, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, ओके इट्स पॉसिबल दैट आई कैन गिव यू, ऐसा। इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी में बोल रहा है वो। सो हमेशा याद रखना कि कैन बी अगर आता है दैट मीन्स वो क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नाउ ऑल प्रोड्यूसर कैन बी एडिटर, तो ऐसा बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा प्रोड्यूसर क्या हो, एडिटर हो सकता है ना। होने में क्या है, सब कुछ हो सकता है। दूर दूर है दोनों का, कुछ भी नई वाला कनेक्शन नहीं है, इसलिए तो मैम, हाँ मैम अगर एग्जाम में ऐसा पूछ देता है तो उसमें बोथ का ऑप्शन दिया रहेगा कि हमें दोनों पे टिक लगाना पड़ेगा? बोथ का ऑप्शन दिया ना सी में, बोथ 1 and 2 फॉलोज है ना, इसीलिए हमने सी आंसर मार्क किया है। ओके मैम। दिव्या, यू आर आस्किंग समथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड फर्स्ट वन। यस मैम, समझ गया। समझ में आ गया ना, ऑल प्रोड्यूसर कैन बी एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हो जाना चाहिए इस लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, GM-PM, देख लो भाई, GM-PM वाला क्वेश्चन। GM मतलब जनरल मैनेजर। ऑफलाइन लेक्चर चालू होने वाला है क्या मैम? ओके, प्रणय इज आस्किंग ऑफलाइन लेक्चर चालू होने वाला है क्या मैम? कहाँ पे है प्रणय, कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में, सॉरी कौन से, कहाँ पे? थाने। प्रणय, आई थिंक यस, ऑफलाइन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून बिकॉज कोविड के रेस्ट्रिक्शंस अभी हट गए हैं। यस, बहुत जल्द चालू हो चुके हैं। इनफैक्ट संडे को लेक्चर था ऑफलाइन का,
वैभव नेरुल, आई थिंक नेरुल में भी है, स्टार्ट हो रहा है। एक बार आप लोग मैम से पूछ लेना बाद में, चालू है मैम नेरुल। है ना? चालू है ना? यस मैम, कब से? मैम बोरीवली। बोरीवली, क्या पता, हो जाएगा चालू अभी। अब मैं समझी नहीं वो लोग पूछ रहे लेक्चर मैम। चालू होगा। बोरीवली ऑफलाइन लेक्चर्स बोरीवली में भी होता है, हाँ होता है। होता है। डन गाइस, सॉल्व किया सब लोगों ने? जनरल मैनेजर है जीएम। मैम आर सीएम बीइंग जीएम इज पॉसिबिलिटी, मेरे हिसाब से ये करेक्ट होगा ना। अच्छा, तो आंसर क्या आएगा? आरोही 1 and 2 आएगा क्या? 1 and 3 आएगा? मे बी मैम, आई एम 100% श्योर नहीं पर। ओके फाइन, नाउ लिसन हियर गाइस, तुम लोगों ने एक चीज देखा यहाँ पे, आंसर मेरे को जल्दी आना चाहिए था इसका। तुम लोग क्या सॉल्व करे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर। शायद हाँ, ई होगा शायद। ओके फाइन गाइस, मैम ई होगा। कैन यू ऑल अगेन टेल मी व्हाट वर द 3 केसेस ऑफ आइदर और? कौन से थे? जल्दी बोलो सब लोग मिलके। हाँ, सब लोग अपना अनम्यूट कर लो, आवाज एकदम जोर से चिल्ला के बोलो, घर पे सबको पता चलना चाहिए कि तुम लोग पढ़ रहे हो। बोलो। सम एंड सम। सम एंड सम। एक मिनट पहले सब लोग अनम्यूट कर लो खुद को। फाइन, नाउ टेल मी गाइज, व्हाट वर द 3 केसेस ऑफ आइदर और? क्विक। सम एंड नो, Some and some not. Some and no. All and some. क्लियर एवरीवन? सम एंड नो, सम एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे? सम एंड नो दिख रहा है सबको, जीएम जीएम दिख रहा है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दिख रहा है। आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी। आइदर और। ओके, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ गाइस, मतलब म्यूट कर लो अपने आप को, सॉरी नॉट अनम्यूट। फाइन, नाउ लेट्स सॉल्व एंड सी गाइस। ओनली जीएम क्या है? पीएम। अगर ओनली जीएम और पीएम मतलब लास्ट में कौन आया? पीएम आया, मतलब पीएम क्या है? छोटा है, राइट? पीएम किसके अंदर आएगा? जीएम के अंदर आएगा। नाउ ओनली अ फ्यू सीएम क्या है? प्रेसिडेंट। नो प्रेसिडेंट इज पीएम। कोई भी प्रेसिडेंट क्या नहीं है? पीएम नहीं है, ठीक है? नाउ ओनली अ फ्यू सीएम क्या है? प्रेसिडेंट है। ओनली अ फ्यू सीएम इज प्रेसिडेंट। फर्स्ट इज सम जीएम आर प्रेसिडेंट। सम जीएम क्या है? प्रेसिडेंट। डू वी नो? हमें पता है क्या जीएम प्रेसिडेंट है? नहीं पता, नहीं पता, डाउट है हमें। आगे नो जीएम इज प्रेसिडेंट, पता है क्या? नहीं पता। आगे क्या बोल रहा है कि ऑल सीएम, सारा का सारा सीएम जीएम हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तुम लोगों को क्या बोला? दूर का जो रिश्ता होता है, दूर का रिश्ता है, वैसे तो रिश्ता कुछ भी नहीं कहलाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर जुड़ जाता है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इट कैन फॉलो। माई आंसर वुड बी वॉट? आइदर 1 or 3 follows and 2 follows. Clear everyone? Yes ma'am. I want you all to be fast guys. एक रीजनिंग ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई वॉन्ट everyone to score out of marks in reasoning. Okay, so work on your topic, on your subject guys. I want you all to make this subject the strongest. आंसर क्या आएगा? E. नेक्स्ट, समझ में आया सबको? आगे बढ़े। Yes ma'am. नेक्स्ट, ई आएगा। इसमें भी ई, हाँ इसमें भी ई। वेरी गुड विशाल। क्वेश्चन देखा, तुरंत आंसर आना चाहिए तुम लोग को। पता नहीं क्यों तुम लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
मैम सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है ना, तो आइदर कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा वैसा है क्या? ठीक है, यहाँ पे जी देखो, मैम। यहाँ पे देखो, सम एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट, सम एंड नो बताया था तुम लोगों को, ठीक है। नाउ सम बेंचेस आर विंडोज दिया है, नो बेंचेस विंडो दिया है, सब्जेक्ट क्या है? सेम है, बेंच बेंच, विंडो विंडो। नाउ आंसर क्या होगा? आइदर वन और थ्री, और टू फॉलोज भी दिया है। लेट्स चेक गाइस। सम डोर्स क्या है? सम डोर्स क्या है? टेबल्स है, राइट? ओके, थोड़ा ज्वाइन होना चाहिए था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओनली टेबल्स आर बेंचेस, दैट मीन्स लास्ट में क्या है? बेंचेस आया, तो मैं क्या करूंगी? बेंचेस को स्मॉल बनाऊंगी, ठीक है। नाउ ओनली अ फ्यू टेबल्स आर विंडोज, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर विंडोज, दैट मीन्स बाकी है नहीं है, आई डोंट नो। नेक्स्ट, नो डोर इज क्लॉक, डोर यहाँ पे है, क्लॉक यहाँ पे है, नो डोर इज क्लॉक। नो बेंचेस विंडो, बेंच यहाँ पे है, विंडो यहाँ पे नहीं पता मुझे। ऑल टेबल कैन नेवर बी डोर्स, सारा का सारा टेबल जो है वो डोर नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है वो। क्या लगता है? हाँ, कैन बी ना, मतलब पॉसिबिलिटी है तो हो सकता है। नेक्स्ट, सम बेंचेस आर विंडोज, वी डोंट नो। सो आंसर क्या आएगा? ये दोनों क्या करेगा? फॉलो करेगा, आइदर और। आंसर इज ई। आई होप द आंसर इज ई। यस, द आंसर इज सी। सी आ रहा है आंसर, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया देखते हैं हम। बोथ 1 and 2 फॉलो बोल रहा है वो। सम बेंचेस क्या है? विंडोज है। नो बेंचेस विंडो, ओनली फ्यू टेबल्स आर विंडोज बोल रहा है, यानी कि थोड़ा टेबल का कुछ पार्ट विंडो नहीं है। ऑल टेबल कैन नेवर बी डोर, नो बेंचेस विंडो नहीं, इसका आंसर ई आएगा। दिस आंसर इज ई, हमारा सही है। ओके मैम। ठीक है, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? नो मैम। व्हाट अबाउट रेस्ट एवरीवन? नाहिदा, प्रियंका, विशाल, दिव्या, प्रणय, शबनम खान। मैम ये तो बताया मैम। ई है ना? हाँ, तुमने ऑलरेडी बताया। बाकी लोग? चलो आगे बढ़ो। मैम नो बेंचेस विंडो ऑलरेडी दिख रहा है ना, तो फॉलो होगा ना शायद। नो बेंचेस इज विंडो, नो बेंचेस विंडो, बेंच इधर है, विंडो इधर है, बट नहीं ना। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू टेबल आ विंडो, ओनली अ फ्यू टेबल आ विंडो, मतलब टेबल का कुछ पार्ट क्या नहीं है? विंडो नहीं है। सो नो बेंचेस विंडो, वी कैन नॉट से एक्चुअली इट। अगर कैन भी होता ना तो हम लोग बोल सकते थे, वी कैन नॉट से। दिस आंसर इज ई, वी आर राइट। ओके दिव्या, क्लियर? नेक्स्ट, ये वाला सॉल्व करो, कार वैन वाला। मैम ऑप्शन डी या ई में से कोई होगा। ऑप्शन डी या ई में कोई होगा, ठीक है। लेट्स सॉल्व। फिर इधर का केस है मैम। व्हाट यू आर सेइंग? मैम ऑप्शन डी सही होगा।
आइदर और अगेन आइदर केस है. ओके फाइन. नाउ ओनली अ फ्यू वैन्स क्या है, सॉरी ओनली अ फ्यू कार क्या है, वैन है. ठीक है. नेक्स्ट ऑल वैन क्या है, जीप है. ऑल वैन इज जीप. नो जीप इज व्हाट, नो जीप इज बस. नाउ सम बसेस आर कार, दूर है, वैसे भी दूर नज़दीक का छोड़ दो. सम एंड नो दिया है यहाँ पे. बस कार सेम है. आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलो. 3 का क्या है, ऑल जीप आर कार. ऑल जीप आर कार इज अ पॉसिबिलिटी. ओके फाइन, हो सकता है. आंसर वुड बी डी. यस, आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. मैम आपका ऑप्शन नंबर ई, आल बटर आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी. ओके, ई आ रहा है क्या आरोही को, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? नाहिदा, यू हैव बीन वेरी क्वाइट टुडे, व्हाट हैपेंड? नाहिदा शेख. यस मैम. ऑप्शन सी है. ऑप्शन सी आ रहा है क्या? थैंक यू. ओके चलो लेट्स सॉल्व. पहला क्या बोल रहा है, सम फ्रूट क्या है, जैम है. फ्रूट क्या है, जैम है. सम फ्रूट्स आर जैम. ठीक है. नेक्स्ट ओनली अ फ्यू जैम्स क्या है, बटर है. जैम्स क्या है, बटर है. आगे क्या है, ऑल बटर क्या है, घी. सारा का सारा बटर क्या है, घी. चलो पहला क्या बोल रहा है, ऑल घी कैन बी जैम. घी किधर है, इधर है. जैम किधर है, इधर है. हो सकता है ना, क्यों नहीं. नेक्स्ट है सम बटर और नॉट जैम. सम बटर और नॉट जैम हम नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं एक्चुअली सम बटर और नॉट जैम. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑल बटर आर फ्रूट. बटर आर फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है. मतलब अपना क्या रहा आंसर, 1 एंड 3 फॉलो कर रहा है ना. 1 एंड 3 फॉलो कर रहा है. सम बटर और नॉट जैम. सम बटर और नॉट जैम 1 एंड 3 आएगा शायद आंसर. आंसर इज सी. हाँ मैम, यही सही है. ठीक है, सी. नाउ गाइस सी है आंसर. सी है आंसर एंड सी ईयर. ठीक है. देखो बटर और जैम, ये क्या बोल रहा है, कुछ बटर क्या नहीं है, जैम नहीं है. बट अपने को नहीं पता कि कौन सा बटर जैम नहीं है. हमको इतना पता है कि कुछ बटर जैम है, बट बाकी कुछ जो जैम नहीं है उसके बारे में नहीं पता. ठीक है. अपने मन का नहीं सोचना है, यहाँ पे जो है वो है. ठीक है. सिलोगिज्म में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है. क्लियर एवरीवन? क्लियर गाइस? नाहिदा क्लियर? ओके नेक्स्ट. मैम ओनली फ्यू जैम और बटर दिया हुआ है ना, लेकिन स्टेटमेंट में मैंने कुछ ओनली अ फ्यू जैम और बटर दिया हुआ है, बराबर. हाँ विशाल, ओनली अ फ्यू जैम और बटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैम का ना कुछ पार्ट बटर नहीं है. सम बटर और नॉट जैम. हाँ समझ में आ रहा है विशाल कि बोल क्या रहा है. अगर अपने को उल्टा दिया होता, यही वाला जो सेंटेंस है ना सेकंड वाला, सम बटर और नॉट जैम नहीं देके अगर हमें ऐसा दिया होता, सम जैम आर नॉट बटर, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होता. सम बटर आर नॉट जैम. ऑप्शन ई होता. फिर ऑप्शन ई होता है मैम. ई होता. समझ में आया विशाल? यस मैम. Okay. Now guys, I am going to give you all next question and let's take it little tough question which you all cannot do. थोड़ा tough question हो जाए. अभी सबको समझ में आ रहा है ना ये सब कैसे करने का? I think सिलोगिज्म को तुम लोग बहुत ज़्यादा easy चैप्टर में काउंट कर सकते हो. बहुत easy होता है ये. इजी है लेकिन कंफ्यूजन है ना. हाँ ये वाला सॉल्व कर लो. बस 50 क्वेश्चंस गाइस सॉल्व कर लो, खत्म.
मैम डी। B. Neither you're saying B. What about rest? मैम ऑल डी आर इज पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से, और सम आर ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, ये दोनों होगा मैम। अच्छा ठीक है ठीक है, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? सॉल्व करके बता देती हूँ मैं। चलो क्या बोल रहे हैं? ऑल ए क्या है? बी है, ठीक है। सम ए आर नॉट सी, सम ए क्या नहीं है? सी नहीं है। ऑल सम ए आर नॉट सी। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू सी क्या है? डी है। ओनली अ फ्यू सी आर डी। नाउ नेक्स्ट, ऑल ए, सारा का सारा ए जो है वो सी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है मैम। नहीं नहीं, एक मिनट, गलत पढ़ा मैंने। सम ए है, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। नेक्स्ट, सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, वी कैन नॉट से। वी कैन से वन थिंग। विशाल, यू आर सेइंग समथिंग राइट? लास्ट क्वेश्चन में ये तुमने यही पूछा था। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सम सी आर नॉट डी ए मैं बोल सकती हूँ, लेकिन सम डी आर नॉट सी ए मैं नहीं बोल सकती। नेक्स्ट, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डी जो है वो बी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। आंसर क्या है इसका? 1 and 3 आ रहा है क्या? तुम लोगों को क्या आ रहा है? यस मैम, यही तो बोल 1 रहा and है, 3 आ रहा है। यही आ रहा है। वेरी गुड आरोही, आंसर इज 1 and 3। थैंक यू मैम। ओके डन गाइस, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। और करना है क्वेश्चन, बताओ मेरे को। नो मैम। मैम मैम ये लास्ट वाला ऑप्शन समझाओ ना। ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी म्हणजे हे पूर्ण डी मी काढून इथे बी मध्ये टाकू शकते, ठीक है। आई कैन पुट डी ओवर हियर, बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोल रहा है ना, तो हो सकता है। अंकिता समझ में आया? हाँ 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 मैम। मैम हाँ। सैटरडे को ऑफलाइन लेक्चर में आप आ रहे हो ना? कौन सैटरडे को है ऑफलाइन लेक्चर? यस मैम जी, इंग्लिश का लेक्चर्स रहता है। कितने बजे? टाइमिंग क्या है? मैम 2 से 4। 2 से 4। अभी मैसेज नहीं आया है, कल सुबह में मैसेज आता है, पर आप ही का लेक्चर रहेगा ना? शायद, पता नहीं, बिकॉज सैटरडे को तुम लोग का ऑनलाइन लेक्चर भी रहेगा ना यहाँ पे 5 बजे का, तो मुझे पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि आऊँगी या नहीं आऊँगी। जिस दिन ऑनलाइन लेक्चर रहता है ना, उस दिन ऑफलाइन भी रहता है। 1 to 6 रहता है, और 6:30 बजे से ऑनलाइन चालू हो जाता है। अच्छा ठीक है, इसका मेरे को मतलब अभी सर ने बताया मुझे अभी थोड़ा सा, बट अभी इसका कंफर्मेशन बाकी है, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों को सिलोगिज्म समझा होगा। नाउ गाइज डोंट लीव दिस, डोंट लीव द क्लास, वी आर येट टू डू द रिविजन। ओके, रिविजन करते क्या हम लोग सब लोग मिलके? ओके, लेट्स स्टॉप द प्रेजेंटेशन नाउ। गाइज लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीवन। सोनू, आई होप द टॉपिक वाज क्लियर। यस मैम। ओके, नाउ गाइज एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे तुम लोग ने ना 3 जो आइदर और के जो 3 केसेस है, टेल मी व्हाट आर द 3 केसेस ऑफ आइदर और क्विकली। फर्स्ट केस क्या था? सम एंड नो। Some and no. Okay, everyone repeat it with me guys. Some and no. Some and no. Some and some not. Some and some not. All and some not. All and some not. Okay, दोबारा एक और बार। Some and no. Some and no. Some and no. Some and some not. Some and Some and some not. All and some Some not. and some not. ऑल इन All and some not. याद हो गया सबको? एक काम करो, लेक्चर के ma'am. बाद है ना, लेक्चर के बाद मम्मी के पास जाओ या पापा के पास जाओ या दोस्त के पास जाओ, या फिर कोई नहीं मिला तो वॉचमैन के पास जाओ, ठीक है। कोई भी नहीं मिलता तो काम वाली बाई के पास जाओ और उसको जाके बोलो कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो एक बात क्या होगा? आइदर और के 3 केसेस, ठीक है। किसी एक जन को तुम लोग को ये बात बताना है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस चैप्टर अगेन। यस आरोही। अगर कोई भी नहीं रहेगा ना, तो रोटी बनाने जाओ तो रोटी को भी सुनाओ। हाँ आरोही, क्या बात है, सही है।
वही तो किसी का तो मैम बोलो। रोटी बहुत लंबा टाइम तक बनता है तो उसको बनाते बनाते रिपीट भी हो जाएगा और रोटी सुन भी लेगा वाह क्या बात है, अगर सही कोई है। नहीं मिला तो। हाँ ओके नाउ गाइज आई होप बाकी सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया। मुझे एक सवाल तुम लोगों को पूछना है, अगर डेफिनेटली ट्रू है, लिसन फर्स्ट टेल मी, डेफिनेटली ट्रू है तो वो डाउट में जाएगा, फॉलो करेगा या नहीं करेगा? डाउट, डेफिनेटली ट्रू, फॉलो और नॉट फॉलो, क्विकली। मैम फॉलो करेगा। हाँ इफ आई एम सेइंग डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी, फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? फॉलो करेगा। नहीं करेगा। फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा। ध्यान से, डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? वापस नहीं करेगा। नहीं करेगा, पक्का लॉक किया जाए? यस मैम। Yes. डेफिनेटली फॉल्स जो है वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मैम। यस डेफिनेटली फॉल्स फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। दोबारा, करेगा मैम। करेगा मैम। डेफिनेटली फॉल्स है। अगर कुछ दिया है, जो स्टेटमेंट में दिया है वही अगर दिया है, सपोज ए सम ए अगर बोल रहा है कि नो ए आर बी, वैसा का वैसा अगर दिया है अपने को स्टेटमेंट में तो फॉलो करेगा। बट इफ आई एम सेइंग डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी, फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी विल नॉट फॉलो, डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? Okay, I want नहीं करेगा मैम। I want you all to quickly do one thing, guys. After the lecture gets over, I want you all to go to YouTube and play this video again and listen and clear the concepts. ठीक है, उसके बाद 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उसके बाद जिंदगी में, मतलब जिंदगी में नहीं, आगे भी करने की जरूरत पड़ेगी, बट दोबारा मतलब ये करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर वुड बी एन ईजी थिंग फॉर यू ऑल। ओके ओके मैम। ओके हाँ नाइदा, बाय मैम। गुड नाइट। अरे रुको जरा, बाय क्यों, इतना घाई क्यों है तुम लोग को? अच्छा सुनो मेरी बात, नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड बी डूइंग ब्लड रिलेशन एंड दैट टू हाई लेवल, ठीक है, सेम आज के जैसा। ओके मैम। ओके थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट। हाँ, हाँ, हाँ।